अस्सलाम वालेकुम। हर सुबह हर माँ की यही टेंशन होती है कि आज बच्चे को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। तो आज मैं आपकी इस टेंशन को दूर करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो कि हेल्दी भी हैं, फिलिंग भी हैं और आपके बच्चे उनको शौक़ से खा भी लेंगे। बस आपने बनाना है और उनको फ्रीज़ कर देना है। तो चलें जी, रेसिपीज़ को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़, जिसके लिए मुझे 3 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए और ये वही ब्रेड स्लाइसेस हैं जो बच्चे जो है ना फ्रंट वाला और लास्ट वाला जो पीस नहीं खाते, तो मैं उसके बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स, क्योंकि हमें रेसिपी के लिए भी चाहिए और फिर हमने बाद में इससे कोटिंग भी करनी। बस इस तरीके से आपने अपने लेफ़्ट ओवर जो है ब्रेड स्लाइसिस और जो एजेस होती हैं ब्रेड्स की, वो आपने फूड प्रोसेसर में डालनी है। 1 मिनट के लिए इसको चलाना है और आपके ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। और आपने इनको स्टोर कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम जो है चिकन, और ये बोनलेस चिकन है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्चें, जिसको बस मैंने बीच से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन, और फिर इस आपने फूड प्रोसेसर को चला लेना है। और इस तरीके से 1 मिनट में आपकी जो है ना चिकन पैटीज़ की बेस तैयार हो जाएगी। अब इसमें हमने डाल देने हैं घर के कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें सिट्रिक एसिड डाला था। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना हाथों से मसल के डालना है, नहीं तो इसके पीसेस आते हैं कहीं कहीं मुंह में, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो साथ में मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस डाल दिया है। और आपने 3 ब्रेड स्लाइसेस के जो है ना बराबर आपने इसमें क्रम्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़। और फिर आपने इन सब चीज़ों को कर लेना है मिक्स। तो आपका जो पैटी का मिक्सचर है बहुत अच्छा सा वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में कोई 30 मिनट के लिए। तो उससे ना ये बहुत अच्छा सा स्टेबल हो जाता है मिक्सचर, और इसको हैंडल करना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके मैंने रख दिया इसको फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट के बाद जो था इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके का था। तो आप यहाँ पे देखें कि अब जो ये चिकन पैटी का मिक्सचर है कितना जो है स्टेबल हो गया है। तो चिकन पैटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 बॉटल का ढक्कन, क्योंकि ये जो पैटीज़ होते हैं ये नॉर्मल जो हम बनाते हैं कबाब उनसे बड़े होते हैं। तो आपने थोड़े से बड़े साइज़ का जो है ना वो ढक्कन लेना है। फिर आपने कोई भी प्लास्टिक जो है ना वो ले लें, कोई भी प्लास्टिक ले लें आप। तो मैंने ये ब्रेड का जो होता है ना बैग, उसको कट करके तो मैंने इस पर रख लिया है। आप क्लिंग फिल्म भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक सा होता है, बहुत जल्दी जो है ना वो फट जाता है। तो बस आपने इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपने इसको रखना है। फिलिंग को ढक्कन के अंदर थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर जो है ना आपकी इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सी जो पैटी है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। और इसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल जैसे बाज़ार की पैटी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही आती है। तो बस इस तरीके से आपने जो है ना सारी पैटीज़ को शेप दे लेनी है। और फिर आपने इसको भी इस तरीके से लेयर करके तो आपने फ्रीज़र में रख देना है एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो आपने अगर फ्रेश यूज़ करने हैं तो आप ऐसे ही यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपने इनको प्रिज़र्व करना है तो फिर आपने क्या करना है कि इसे आप पैन में डाल के तो आपने इसको जो है रोस्ट करना है इतनी देर तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। और जो फ्लेम है ना वो आपने लो ही रखना है। तो आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे तो आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे, जिनको आप स्टोर करके जो है ना 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। और इनको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस बाहर ही किसी कैबिनेट में आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब आपने इनको कर लेना है ठंडा, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हुए हैं और मैं आपको इनकी आवाज़ सुनवाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्रिस्पी और ज़बरदस्त से जो ब्रेड क्रम्स है ना वो घर पे ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोटिंग करने के लिए ले रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। साथ में हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और हाफ़ ही टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है। सब चीज़ों को कर लेना है मिक्स और रख देना है इसको साइड पे। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ 1 अंडा।
आपने एक अंडा ले लेना है और साथ में इसमें आपने 3 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो दूध ऐड कर लेना है और दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। और उससे क्या होता है कि जब आप दूध ऐड कर देते हैं ना तो ये बैटर जो है ना बड़ा हल्का हो जाता है और जब आप इससे किसी भी चीज़ पे कोटिंग करते हैं ना तो कोटिंग बहुत ही ईजीली हो जाती है। तो अब हम इसी सीक्वेंस से सारी चीज़ें रख लेते हैं जिस सीक्वेंस से हमने यूज़ कर लेनी है। और पैटी मैं निकाल लेती हूँ फ्रीज़र से। और ये देखें, ये जो पैटीज़ हैं उन्होंने भी अपनी जो शेप है ना वो काफ़ी हद तक होल्ड कर ली है, लेकिन ये अभी भी जो है ना सॉफ्ट ही हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे मैदे वाले मिक्सचर में कोट करना है। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो अंडे में डिप कर देना है और इस तरीके से ना आपने दोनों तरफ से ना इसको जो है अंडे में डिप करना है और फिर आप फोक की मदद से इसको उठा लें। जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा वो नीचे गिर जाएगा और फिर आपने इसे ब्रेड क्रम्ब में भी कोट कर लेना है। दोनों तरफ से आपने इसे कोट करना है तो आपकी जो पैटी है ना कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। तो बिल्कुल आपकी जो ये पैटी है ना बिल्कुल ऐसे लगेगी कि आपने बाज़ार से ही ली है। तो बस आपने इस तरीके से सारी पैटीज़ बना के रेडी कर लेनी है और फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट जो बॉक्स है उसमें डाल के आप स्टोर कर लें। और सेम ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इस मटेरियल के साथ चिकन नगेट्स भी बना सकते हैं और आप चिकन डोनट्स भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोबारा आपके साथ शेयर नहीं की। आप चाहें तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों लेयर्स के दरमियान में जो है बटर पेपर रख दिया है और सब जो पैटीज़ हैं मैंने फासले पे रखी है ताकि ये आपस में स्टिक ना हो। आप इस तरीके से इनको स्टोर कर लें और आप इसको 1 मंथ तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब्स। तो यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने 1/4 कप हरा धनिया और 1/4 कप जो है पुदीना और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था और उनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया था। बिल्कुल आपका जो प्याज है ना वो ड्राई होना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया फूड प्रोसेसर में और जस्ट 30 सेकंड के लिए फूड प्रोसेसर को आपने चलाना है। अब आपने इसमें चिकन ऐड करना है, क्योंकि अगर आप साथ ही चिकन ऐड कर देते हैं ना इन वेजिटेबल्स के, तो जो ये धनिया और पुदीना ने इसके बड़े बड़े लीफ जो है ना वो मुंह में आते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है वो 500 ग्राम चिकन ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और ये कुछ बेसिक से मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह। तो ये आपने इसमें ऐड कर देना है और फिर जो है आपने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया और फिर आपने इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए चला लेना है। तो इस तरीके से घर के बेसिक से मसालों के साथ आपके बहुत ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हो जाएंगे, जिनको आप वो बहुत से तरीक़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इनसे सीख कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे नॉर्मल कबाब बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास सीखे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है। उसके बाद जो है ना आपने ले लेना है कोई भी प्लास्टिक। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेड का जो बैग होता है ना उसको दोनों तरफ से काट लिया है और जो ये बैग है ना इस पर भी आपने ऑयल लगाना है थोड़ा सा। और उसके बाद आपको जितने साइज़ के कबाब चाहिए उतना मटेरियल लेके आपने हाथ पे रखना है और आपने दोनों हाथों से उसको दबाते हुए गोल कर लेना है। और उसके बाद जो है आपने इसको रख देना है अपने इस जो है बैग पे, जिस पे सबसे पहले आपने ऑयल लगाना है और फिर आपने इस कबाब के मटेरियल को रखना है इसके ऊपर। अब आपने जो है ना इस प्लास्टिक को करना है इसके ऊपर और आप हाथ से इसको बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये कबाब की बहुत अच्छी सी जो है ना वो शेप ले लेगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना इस तरीके से आपके जो है ना कबाब तैयार हो जाएंगे। तो बस आपने इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए सारे कबाब बना लेने हैं और अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है इसकी। तो अगर ये इस तरह से कबाब आपके घर में बने पड़े हों तो अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। कोई हाई टी वगैरह हो आपके घर में, आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं और आप इससे हांडी कबाब भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको स्टोर कैसे करना है। तो बस आपने पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसको सारे पैन में फैला लेना है और जो ही ऑयल गर्म होगा तो आपने एक एक करके सारे कबाब जो है ना वो पैन में आपने डाल देने हैं। तो जो फ्लेम है वो आपने रखना है मीडियम और फिर आपने जस्ट 1 मिनट के लिए इसे एक तरफ से पकाना है और उसके बाद जो है ना आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और 1 मिनट के लिए आपने दूसरी तरफ से पकाना है।
जस्ट हमने ये इसलिए करना है ताकि जो कबाब है ना वो अपनी शेप जो है वो होल्ड कर लें, नहीं तो जब आप इनको निकालेंगे फ्रीज़र से तो जो कबाब है ना वो आपके टूट जाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो है करने के बाद जो है ना आपके कबाब टूटेंगे नहीं। आप इनको आराम से 1 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपने बच्चों को देना है तो आप इससे उनको पराठा रोल बना के दे सकते हैं, आप इनको एज़ इट इज़ भी दे सकते हैं। और मैं आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने चीज़ों को कैसे बनाना है और कैसे फ्रीज़ करना है आपने, और बच्चों को आपने सर्व कैसे करना है, आपने पूरा लंच बॉक्स कैसे उनको रेडी करके देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरा तरीका शेयर करूँगी। और फ्राई करने के बाद आपने इनको कर लेना है अच्छे तरीके से ठंडा, और ठंडा करने के बाद आपने इसे किसी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नेक्स्ट रेसिपी, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन जिंगर, और इसके लिए मैंने थाई और ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं। अब इनको आपने करना क्या है कि हैमर से थोड़ा थोड़ा जो है ना आपने लगानी है इनकी पिटाई, तो इससे जो इनके जो है ना रेशे वो टूट जाते हैं और ये बहुत इजीली जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं। और जब आप इनको फ्राई करते हैं तो इनके कच्चे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपके पास हैमर नहीं है तो कूंडी डंडा तो हर घर में होता ही है, तो आपने वो जो कूंडी वाला डंडा होता है वो ले लेना है और उससे इस तरीके से जो है ना सारे चिकन के रेशे जो है ना वो तोड़ लेने हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं आपने मारना, नहीं तो आपका जो चिकन है ना वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा जो चिकन है ना उसको हैमर से जो है वो प्रेस कर लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ इसके लिए एक बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैंने 1/4 कप दूध लिया है, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स। तो ये तैयार हो जाएगा हमारा बटर मिल्क। और पाउडर मसालों में मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था। और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है चिकन फिले। तो सारे चिकन फिलेस आपने इसमें डाल देने हैं और सब जो है ना बटर मिल्क के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट करके तो आपने फ्रिज में रख देना है एटलीस्ट जो है हाफ़ एन आवर के लिए। और उसके बाद जब आप इससे जो है ना फ़िले बनाएंगे ना तो ये इतने जूसी, इतने अच्छे बन के रेडी होते हैं। और बहुत ही सिंपल से जो है इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आधे घंटे के बाद जो है ना जो ये बटर मिल्क था वो सारा जो था ना फिलेस उन्होंने सोक कर लिया था और कुछ इस तरीके से जो है ना इनकी कंडीशन हो गई थी। तो अब जो है ना इस पर कोटिंग करने के लिए जो है ना जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए जो है ना सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ मैदा। तो यहाँ पे ना मैदे का कोई जो है ना मैं मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लेती, बस इसके लिए ना आपको ज़्यादा सा जो है ना वो मैदा चाहिए। और ये कड़ी पत्ता जो कि मैदे को जो है ना कीड़े लगने से जो है ना वो बचाता है, तो इसलिए मैं इसमें डाल के रखती हूँ। और मैंने पहले भी बहुत सारे अपने व्लॉग्स में बताया है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप भी डाल के रखें तो आपके जो ड्राई मसाले हैं ना उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो साथ में मैंने जो है ना इसमें 1/4 कप के करीब जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल लिया था। और जो अभी हमने चिकन पैटीज़ बनाए थे जो उसका जो है ड्राई मिक्सचर बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आइस कोल्ड वाटर लिया है और उसमें मैंने रख दिया एक स्टेनर। और यहाँ पे जो है ना इसकी सेटिंग भी हम इस तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से हमने इनको यूज़ करना है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक एक फ़िले जो है वो उठाते जाना है और आपने डालना है ड्राई जो है ना मिक्सचर उसमें। तो बस आपने अच्छे तरीके से इसको पहले ड्राई मिक्सचर के साथ कोट कर लेना है, फिर आपने इसको डाल लेना है ठंडे पानी के अंदर। तो इस तरीके से आपने सारे जो पीस हैं वो 1 बाय 1 उठाते जाना है और ड्राई मिक्सचर में कोट करते जाना है और फिर आपने इसको जो है ना वो ठंडे पानी में डालते जाना है। आपने पानी ठंडा ही लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो ये आप ड्राई बैटर इसके ऊपर लगा रहे हैं ना वो बिल्कुल जो है वो चिकन के साथ जो है वो स्टिक कर जाएगा। तो अब जो है मैंने ले लिया एक प्लेट और स्ट्रेनर को मैं रख रही हूँ इस प्लेट के अंदर ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो शेल्फ पे ना गिरे और जो पानी है वो प्लेट के अंदर ही ड्रेन होता रहेगा। तो बस अब आपने एक एक पीस उठाना है और आपने अब जो इस ड्राई मैदे में जो है ना कोट करना है। तो अब आपने इसे ना हाथ से अच्छे तरीके से ना हल्के हाथ से आपने इसे ना इस तरीके से दबाना है ताकि आपकी जो हथेली है वो तो चिकन को टच नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मैदा है ना वो अच्छे तरीके से कोट होना चाहिए सारा चिकन के ऊपर।
तो जब आप इस तरीके से इसको कोट करने के बाद इसको झाड़ेंगे ना, तो इसके बहुत अच्छे से ना क्रम्स बन जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से इसके क्रम्स बन गए हैं, और ये और भी ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो हैं पीसेस उनको सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए जो है ना उनको मैंने कोट कर लिया है मैदे में। और जो ये हमारा ड्राई मिक्सचर बच गया है, ये वेस्ट नहीं हुआ, इसको मैं बताऊंगी कि आपने कैसे सेव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम इन पीसेस को फ्रीज़ करने के लिए हम जो है ना वो पहले हम काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था, और आपने गरम गरम ऑयल में जो ये पीसेस है ना आपने डाल देने हैं। बस डाल के आपने जस्ट 1 मिनट के लिए इनको पकाना है, और फिर आपने निकाल लेना है। आपने इसका कोई कलर चेंज करने का वेट नहीं करना, बस हमें 1 मिनट इसलिए पकाना है ताकि जो ये इसके ऊपर हमने कोटिंग की है वो इसके साथ स्टिक हो जाए, और जब हम इनको फ्रीज़ करें तो ये हमारी कोटिंग जो है वो ख़राब ना हो। तो ये देखें, चूँकि ये अभी गर्म है तो अभी आप देखें कि इसका कलर वाइट ही है, लेकिन जब थोड़ी देर आप इसे बाहर निकाल के रखेंगे ना तो ये अपनी हीट की वजह से इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और फिर जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए तो आप इनको किसी ज़िप लॉक बैग में या फिर किसी कंटेनर में डाल के रख लें। और मैं तो इनको दोबारा डीप फ्राई नहीं करती, मैं जस्ट इसको निकालती हूँ। जब बच्चों को देना होता है तो मैं इसको एयर फ्रायर में डालती हूँ, और मैं इनको जो है एयर फ्राई करती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं। बच्चों को ये जो लंच है बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी इस तरह बना के अपने बच्चों का, अगर आप पहले से ही चीज़ों को फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपको लंच बच्चों को देने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। तो चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैदा बच गया था उसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो बस जो एक्स्ट्रा क्रम्स है वो आपने निकाल के डिस्कार्ड कर देने हैं, और बाकी मैदे को आप जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें, और जब दोबारा यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और जो ये शामी कबाब हैं ये मेरे बच्चों के बहुत मोस्ट फेवरेट हैं। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम चने की दाल ली थी, साथ में मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन डाल दिया है। बेसिक से जो है आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना 1 कप जो है पानी, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सब चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स, और उसके बाद आपने इसको लिड लगा देनी है, और आपने 1 विसल बजने के बाद इसको 7 मिनट तक के लिए आपने पकाना है। आपने 7 मिनट इसको पकाना है, और बहुत ज़बरदस्त से आपके शामी कबाब का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। और जब तक शामी कबाब का बैटर रेडी हो रहा है तो मैं बना रही हूँ उसके लिए गरम मसाला। और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आपके पास एक मसाला रेडी हो जाता है। और जब आप ये मसाला जो है ना एंड में डालते हैं कबाबों में के अंदर, तो आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। उसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और यहाँ 7 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, और गैस रिलीज़ होने के बाद जब मैंने इसका लिड खोला है तो आप ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है, और चिकन और जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल की हुई है। और ये देखें मैं दाल को मैश कर रही हूँ तो वो इजीली मैश हो रही है। तो अब जो चिकन है ना वो मैं इसमें से सेपरेट कर लूँगी, और जो ये दाल है ना इसको मैं स्पून से ही जो है प्रेस करूँगी, तो ये सारी दाल जो है ना बहुत इजीली मैश हो जाएगी। तो बस इस तरीके से आपने भी जो है दाल को कर लेना है मैश। और जो चिकन है उसको मैंने सेपरेट कर लिया था। अब जो चिकन है ना उसको आप किसी भी तरीके से उसके रेशे कर सकते हैं, बट मुझे बीटर वाला तरीका सबसे अच्छा लगता है। तो बस आपने बीटर चलाना है, और ये 1 मिनट में जो चाहे चिकन आपका गर्म हो तो आपका जो है ना आपके हाथ भी नहीं जलते, और 1 मिनट में जो सारा जो चिकन है ना उसके रेशे हो जाते हैं। बस आपने ख्याल ये करना है कि आपको छोटे मुँह वाला बर्तन लें, तो उससे जो है ना ज़्यादा गंद नहीं पड़ता, कि मतलब ज़्यादा जो ये चूँकि ये जो चिकन है ना वो जब आप बीटर से करते हैं ना तो ये बाहर भी गिरता है। लेकिन अगर आप छोटे मुंह वाला बर्तन लेंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जी बस मैंने जो चिकन है उसके भी रेशे बना लिए हैं, और जो दाल है उसको भी मैश कर लिया है। दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स। और उसके बाद आप ये देखें कि जो देगची है वो नीचे से बिल्कुल क्लीन है, और जो है यहाँ पे मैंने जो सारा जो मसाला बना के रखा था वो इसमें डाल दिया, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज है वो बारीक चॉप करके उसका पानी निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। एक हैंडफुल मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, हैंडफुल मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है।
बस चूँकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को आपने हाथों से अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने बना लेने हैं इसके कबाब। अब चूँकि ये कबाब बना बना के मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं तो हाथों से फटाफट बना लेती हूँ, लेकिन अगर आप किसी मोल्ड वगैरह से बनाना चाहते हैं तो आप उससे बना लें। तो बस आपने जितने साइज़ के आपको कबाब चाहिए आप वो बना के तो आप इस तरीके से आप उनको रख लें, तो ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और आप इस तरीके से बनाएंगे कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस आपने इनको बनाने के बाद रख देना है फ्रीज़र में कोई 1-2 घंटे के लिए, ताकि ये अपनी जो है शेप होल्ड कर लें। और जब 2 घंटे के बाद आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो वो इस तरीके से हार्ड हो गए हुए होंगे। तो अब आप इनको जो है तो ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें या मेरी तरह एक बॉक्स में डाल के रख लें। इस तरीके से जब आप एक दफ़ा ही काफ़ी सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो आपको काफ़ी सुकून हो जाता है। अगर कोई गेस्ट भी आ जाए अचानक से तो भी आप जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, और फिर बच्चों को लंच बॉक्स देना हो या फिर हस्बैंड को लंच बॉक्स देना हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने कबाब की जो है लेयरिंग कर ली है और सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। तो मैं रख रही हूँ इन सब चीज़ों को फ्रीज़र में। आपने मुझे बताना है कि इसमें से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो बस इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।